लोग जो है बात करते हैं मूल कर्तव्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। इसमें हम लोग जो है देखेंगे। तो ये जो है हमारा दूसरा वीडियो है। सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जा करके जो है जो मूल कर्तव्य है, जो संविधान वाला वीडियो है, उसमें मूल कर्तव्य का जो है पहला नंबर वीडियो देख लीजिएगा। इसके बाद दूसरा नंबर वीडियो देखिए, ठीक है। जहां तक हम लोग जानते हैं जो मूल कर्तव्य है वो संविधान के भाग 4 क में है, ठीक है, और अनुच्छेद 51 क में है। और इसमें इंग्लिश में बोल सकते हैं पार्ट 4A और आर्टिकल्स। अनुच्छेद इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स 51A में हो जाएगा। अब जो है ट्रिक के माध्यम से जितने 11 मूल कर्तव्य हैं, तो मूल कर्तव्य कितने हैं? 11। वर्तमान मूल कर्तव्य कितने हैं? 11। इसके पहले कितने थे? 10। कब थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है 10 थे। क्या मूल संविधान मूल कर्तव्य थे? नहीं। तो वर्तमान में 10 मूल कर्तव्य है। इसका विवरण जो है अनुच्छेद 51 क में है, या बोल सकते हैं इंग्लिश में 51A बोल सकते हैं, ठीक है। 51 क में है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी हम ट्रिक के माध्यम से उसको समझने की कोशिश करेंगे, फिर अगले वीडियो में इसको डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। क्योंकि 11 मूल कर्तव्य याद करना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम ट्रिक के माध्यम से, अगर जिस बच्चे को ABCD याद है, ठीक है, तो पहले को A मान लेंगे, दूसरे को क्या मानेंगे? B मानेंगे, तीसरे को C, चौथे को D, पांचवें को क्या मानेंगे? E, छठवें को F, सातवें को G मान लेंगे, ठीक है। इसके बाद 8वें को क्या मानेंगे? H मान लेंगे। 9वें को क्या मानेंगे? I, 10वें को J, 11वें को K। ऐसे मानते भी हैं उसी तरह से सेम, ठीक है। अगर इंग्लिश में अनुच्छेद लिखना होगा तो अनुच्छेद 51 का H हो जाएगा, 51 का I, 51 का J, ठीक है, 51A का J, इसके बाद 51A का जो है K हो जाएगा, इसी तरह से। इसका मतलब ठीक उसी भाषा में ट्रिक बनाएगा जिस भाषा हमको क्या करना है? पढ़ना है। तो सबसे पहले A की बात करते हैं, तो A से होता है एंथम। A से होता है क्या? एंथम। और एंथम का मतलब होता है राष्ट्रीय गान या राष्ट्रगान बोल सकते हैं। राष्ट्रीय गान या राष्ट्रगान, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गान या राष्ट्रगान। तो अब जो हम लोग का राष्ट्रगान है, तो राष्ट्रगान के विषय में जो बताया गया है, यह जो है किसमें बताया गया है? पहले मूल कर्तव्य में। इसकी बात किसमें बताया गया है? पहले मूल कर्तव्य में जो है राष्ट्रगान के विषय में बताया गया। अब बात करते हैं बी का मतलब होता है भगत सिंह। तो भगत सिंह क्या करते थे देश के लिए? राष्ट्रीय आंदोलन। क्या करते थे? राष्ट्रीय आंदोलन। जब भगत सिंह राष्ट्रीय आंदोलन करते थे, इसका मतलब जो दूसरा जो मूल कर्तव्य होगा वह राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित होगा। किससे होगा? राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित होगा, ठीक है। अब जो है सी, तो सी का मतलब होता है कम्युनिटी। तो कम्युनिटी मतलब समुदाय। अगर कोई समुदाय होता है तो उसके अंदर क्या होती है? एकता और अखंडता होती है। इसका विवरण जो है तीसरे मूल कर्तव्य में बताया गया है, एकता और अखंडता के विषय में, ठीक है। अब आगे बात करते हैं डी। तो डी फॉर डिफेंस। डी फॉर डिफेंस। डिफेंस मींस रक्षा, और रक्षा की बात किसमें की गई है? चौथे मूल कर्तव्य में। अब ई फॉर इक्वलिटी। ई फॉर इक्वलिटी। इक्वलिटी मींस क्या होता है? समानता। और समानता की बात किसमें की गई है? ये 5वें में की गई है। 5वें जो है मूल कर्तव्य में किसकी बात की गई है? समानता की बात की गई है। अब जो है 6वां नंबर की बात करेंगे, तो 6वें नंबर में क्या है? एफ। एफ फॉर हो जाएगा फैंसी कल्चर। एफ फॉर क्या हो जाएगा? फैंसी कल्चर। तो फैंसी कल्चर का मतलब सामाजिक संस्कृति। कल्चर मतलब क्या होता है? संस्कृति होता है। तो फैंसी कल्चर का मतलब सामाजिक संस्कृति के विषय में बात किया गया है। यानी 6वें में किसकी बात की गई है? सामाजिक संस्कृति की। अब जो है 7वां की बात करेंगे। 7वां में क्या है जी? जी है। तो जी फॉर ग्रीन। जी फॉर ग्रीन। ग्रीन मतलब हरा। तो हरा भरा कौन रहेगा? पर्यावरण हरा भरा रहेगा। तो पर्यावरण के विषय में जो बात की गई है वो किसमें की गई है? 7वें में की गई, ठीक है। अब हम लोग जो है आगे देखते हैं 8वां नंबर, ठीक है। तो 8वां नंबर में यच है। तो यच फॉर ह्यूमैनिटी, है ना। यच फॉर क्या हो जाएगा? ह्यूमैनिटी। और ह्यूमैनिटी में मतलब क्या होगा? मानवता। क्या होगा? मानवता होगा, ठीक है। तो एच फॉर ह्यूमैनिटी, और ह्यूमैनिटी का मतलब क्या होगा? मानवता हो जाएगा। अब इसमें जो है 8वें में किसकी बात की गई है? मानवता की बात की गई है। किसकी बात की गई है? मानवता की। अब जो है आप बात करेंगे आई। आई फॉर क्या होगा? इंडियन प्रॉपर्टी, ठीक है। आई फॉर क्या हो जाएगा? इंडियन प्रॉपर्टी। इंडियन प्रॉपर्टी जो होगी वो किसका होगा? भाई जब भारत की इंडियन प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी सबके लिए होगा, यानी क्या होगा? सार्वजनिक होगा।
क्या होगा, सार्वजनिक संपत्ति हो जाएगी। यूनियन प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा, सार्वजनिक संपत्ति। तो जो है ये जो 9वां हमारा मूल कर्तव्य है, तो 9वें मूल कर्तव्य में किसकी बात की गई है, सार्वजनिक संपत्ति। ठीक है। अब 10वां की बात करेंगे। 10वां में जे है, तो जे फॉर जो हो जाएगा ज्वाइंट एक्टिविटी, जे फॉर ज्वाइंट एक्टिविटी। तो ज्वाइंट एक्टिविटी का मतलब होता है सामूहिक गतिविधि, सामूहिक गतिविधि। तो 10वें मूल कर्तव्य में किसकी बात की गई है, सामूहिक गतिविधि की बात की गई, ठीक है। अब जो है 11वां में है के फॉर किड्स, किड्स एजुकेशन। किड्स मतलब बच्चा, एजुकेशन को शिक्षा, मतलब बोल सकते हैं बाल शिक्षा। क्या बोल सकते हैं, बाल शिक्षा। यानी के फॉर किड्स, किड्स एजुकेशन बाल शिक्षा, ठीक है। बाल शिक्षा का मतलब यह जाएगा कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो है प्रत्येक माता पिता और उनके अभिभावक या संरक्षक का दायित्व होगा कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करें, ठीक है। और ये 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको क्या किया गया है, जोड़ा गया, ठीक है। फिर इसकी बात की गई, फिर से एक बार देख लेते हैं। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे कि अगर हमको ABCD याद रहेगा तो उसको आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला ए फॉर जो है एंथम, एंथम का मतलब होता है राष्ट्रीय गान। इसके बाद अब बात करेंगे बी 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 फॉर जो है भगत सिंह, भगत सिंह का मतलब राष्ट्रीय आंदोलन। तो राष्ट्रीय गान की बात जो है पहले में की गई है। इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन के बाद जो है दूसरे मूल कर्तव्य में की गई है। सी फॉर होता है कम्युनिटी, और कम्युनिटी मीन्स होता है समुदाय। समुदाय में क्या होती है, एकता और अखंडता होती है। और इसका बाद जो है तीसरे मूल कर्तव्य में किया गया है। इसके बाद डी, तो डी फॉर होता है डिफेंस, डिफेंस मीन्स होता है रक्षा, और रक्षा की बात जो है चौथे मूल कर्तव्य में की गई है। ई फॉर इक्वलिटी, इक्वलिटी मीन्स होता है समानता, इसकी बात जो है 5वें मूल कर्तव्य में की गई है। एफ फॉर फैंसी, फैंसी कल्चर, और फैंसी कल्चर का मतलब होता है सामाजिक संस्कृति, और सामाजिक संस्कृति की बात जो है 6वें मूल कर्तव्य में की गई है। जी फॉर ग्रीन, तो ग्रीन मतलब हरा भरा, तो वातावरण कैसा होता है, हरा भरा होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर पर्यावरण हो जाएगा, वातावरण पर्यावरण, तो ये पर्यावरण हो जाएगा। और पर्यावरण की बात जो है 7वें में की गई है। अब 8वां नंबर देखते हैं। 8वां में एच फॉर ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी मीन्स क्या हो जाएगा, मानवता, और मानवता की बात जो है 8वें में की गई है। आई फॉर इंडियन प्रॉपर्टी, इंडियन प्रॉपर्टी मतलब इंडिया के, पूरी इंडिया की प्रॉपर्टी है। तो इंडिया की प्रॉपर्टी मतलब कैसा प्रॉपर्टी है, सार्वजनिक संपत्ति है। जब सार्वजनिक संपत्ति है तो 9वें में किसकी बात की गई है, सार्वजनिक संपत्ति की बात की गई है। इसके बाद 10वां में है जे, जे फॉर ज्वाइंट एक्टिविटी। तो ज्वाइंट एक्टिविटी का मतलब क्या हो जाएगा, सामूहिक गतिविधि, इसमें 10वीं बात की गई है। 11वें में के फॉर किड्स एजुकेशन, बाल शिक्षा, बच्चों की शिक्षा की बात की गई है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो है शिक्षा की व्यवस्था प्रत्येक माता पिता, संरक्षक और अभिभावक करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। इसका विस्तृत अध्ययन करने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और तीसरे वीडियो में इसको विस्तृत रूप से बताया जाएगा। अभी शॉर्टकट में से समझाया गया ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।